तो देखो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सी बार डाउट आता है कि क्या ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं या एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपके माइंड में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होंगे सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जब आप लास्ट तक देखोगे इस वीडियो को तो आपके माइंड में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक्स है वो एंगल है और यहाँ पर ये जो एक्स है वो एरिया है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये दोनों सेम तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो जैसे अगर मैं दोनों के ग्राफ की बात करूँ तो जैसे जो साइन फंक्शन है इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो होती है इस यूनिट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मिलती है। अब कैसे बाउंड्री के ऊपर मिलती है वो अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ इस कर्व के ऊपर मिलती है। तो पहले मैं आपको इक्वेशंस बता देता हूँ। यहाँ पे जो यूनिट सर्कल है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर ये जो हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी आगे सब क्लियर होगा आपको। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा आपको कि जो साइन फंक्शन है उसकी सारी वैल्यूज़ इस सर्कल की बाउंड्री पे मिलती है, वैसे कोस फंक्शन की वैल्यूज़ भी इस सर्कल की बाउंड्री पे मिलती है। देखो मेन तो साइन और कोस होता है, बाकी उसके बाद जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे साइन और कोस से मिलकर ही बने हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो सर्कल की बाउंड्री है यहाँ पर यह साइन और कोस की वैल्यूज़ मिलती है। कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे तो हमको एंगल बढ़ाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा और ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, जैसे कि यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोमा वाई होता है, बट हम यहाँ पर एक्स की जगह पे cos थीटा लिखते हैं और वाई की जगह पे sin थीटा लिखते हैं। तो ऐसा क्यों लिखते हैं पहले तो वो समझो। सपोज़ करो कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी रेडियस 1 है। देखो इसकी रेडियस 1 है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूँ यहाँ पर इस तरीके से तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है वो y होगी और यहाँ पर जो लेंथ है वो x होगी। अब साइन फंक्शन जो होता है वो होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट कितनी यहाँ पर y है और हाइपोटेनस 1 है तो y अपॉन 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो एडजेसेंट है हमारे पास x है और हाइपोटेनस 1 है तो ये x अपॉन 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है x कोमा y उसकी जगह पे यहाँ पर x की जगह पे cos थीटा आ जाएगा और y की जगह पे sin थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सर्कल की जो बाउंड्री है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन सभी पॉइंट्स पे cos थीटा और sin थीटा आ जाता है। और यहाँ पर जो cos थीटा की जैसे बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एंगल कुछ बन रहा होगा, हो सकता है 120 डिग्री बने, 130 डिग्री बने, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी वो कैसी होगी, cos 120 डिग्री कोमा sin 120 डिग्री। ओके, इस तरीके से होता है। इसको मैं आपको ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखिए ये अलग अलग एंगल पर वैल्यूज़ है। जैसे 30 डिग्री पे कोस फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पे √3/2 और साइन की जो वैल्यू है 1/2 है। वैसे अगर मैं 150 डिग्री पे बात करूँ तो 150 डिग्री पे जो कोस की वैल्यू होती है वो होती है -√3/2 और साइन की वैल्यू होती है 1/2। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है एग्जैक्ट वही वैल्यू देता है ना। तो ऐसे अलग अलग एंगल पे जो भी वैल्यूज़ होती है सारी की सारी सर्कल की बाउंड्री होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ऐसे ही कॉस फंक्शन काम कर रहा है, साइन कर रहा है, और उसके बाद टेन की बात करोगे तो साइन अपॉन कोस टेन होता है ना। तो जनरली साइन और कोस मेन होता है। तो साइन और कोस को हमने समझ लिया। अब आते हैं हम हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर। अब हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? तो हाइपरबोलिक फंक्शन को हमने यहाँ पर इस इक्वेशन की हेल्प से डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये कर्व इस इक्वेशन की हेल्प से बना हुआ है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट होगा B, तो वो हमारा ये वाला पॉइंट है, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारा ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे मिल रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे यहाँ पर कुछ एरिया बन रहा है, जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना आपको, हम इसको a/2 लिख रहे हैं। जो भी एरिया होगा उसको डबल करते हैं और डबल करने के बाद हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो डबल करने के बाद हम जब पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिल रही है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस हाइपरबोलिक और ए मतलब कोई सी वैल्यू रख रहे हैं हम हाइपरबोलिक फंक्शन में, तो ए जो रख रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर जो एरिया बन रहा है उसका डबल कर रहे हैं हम उसको, तो वो ए होता है। और
वहाँ पर जो हमको आउटपुट मिलेगा, मतलब जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर नीचे होगा ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा वो होगा। अभी आपको शायद ये पूरा 100% क्लियर नहीं हो रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बारीकियाँ हैं जो मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको एकदम डिटेल में जाकर समझना है इन सब चीज़ों को, तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे 26 मिनट लगे हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में पूरे को, ठीक है। मैंने पूरा प्रूफ समेत बताया है कि कैसे हम यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू निकालेंगे, साइन हाइपरबोलिक वैल्यू निकालेंगे। मैंने यहाँ तक कि ये भी प्रूफ बताया है कि जो कोस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसको हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 कैसे लिखते हैं, इसका प्रूफ बताया मैंने बाकायदा अच्छे से, और प्रैक्टिकल करके दिखाया मैंने। यहाँ पर जो ग्रीन एरिया है इसका एरिया निकाला, उसको डबल किया और फिर कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने उसको कॉस फंक्शन में, मतलब ये जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है उसमें रख के दिखाया कि बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ से एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से सब कुछ करके दिखाया है ना। और इस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो आप जाओ और इस वीडियो को देखो अगर हाइपरबोलिक फंक्शन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। मैं बस यहाँ पर दोनों का रिलेशन बता रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन एक दूसरे से अलग होता है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ना। और अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन को डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो को देख लेना। तो अब इसके बाद हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए और हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गए उनके ग्राफ दिखते कैसे हैं। तो जैसे जो साइन फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसकी हेल्प से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। एक मिनट है ना, हाँ, इस लाइन से मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। और जैसे कॉस है तो उसको मैं ग्रीन लाइन से यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है उसको यहाँ पर हम येलो कलर के से डिनोट कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से बन रहा है ना। और जो कोस हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको हम रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। आप देखो कि जो कोस हाइपरबोलिक है वो यहाँ पर एक्स है, जो कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मतलब एक्स एक्सिस में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर इधर इन्फिनिट तक जा रही है। तो आप देखो यहाँ पर ग्राफ भी देखो कैसा 1 से लेकर ऊपर इन्फिनिट तक जा रहा है ना। थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना, अगर आपको ग्राफ की अच्छी नॉलेज है तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जैसे साइन को देखो, ये एक्चुअल में हमारा y है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर y की जो वैल्यू है देखो प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट की ओर जा रही है, और y की वैल्यू एक जगह पर 0 भी हो रही है। तो यहाँ पर देखो जब साइन फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो वो यहाँ पर एक जगह पे 0 भी हो रही है, और इधर प्लस इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रही है। तो आप ग्राफ को भी समझ सकते हो ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अगर कुछ डाउट रह जाता है अभी भी आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसी तरह के टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ओपन, मतलब बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।